लोग पैसा लेके आए हुए हैं, लेकिन पैसा का जवाब ममता को हवा उड़ा देंगे। अभी आप बोले पैसा लेके नहीं आए। ममता दीदी बोलती है, हम लोग कहाँ बोलते हैं, हम लोग तो मोदी भागते हैं। पहले बंगाल में मोदी चाहिए, उसके बाद कुछ चाहिए। मुर्शिदाबाद आओ, किसी का दम है तो रोक ले। तो हुमायूं कबीर मेरे सामने जब आएगा ना, चप्पल से मारूंगा। उसके बाप का दम है तो उसका जो मुल्ला है ना, मुल्ला भाई ने, जो भी आएगा उसको फिर भी मारूंगा चप्पल से। और एक बात और बोलती है, युवाओं को पकौड़ी बेचो, झाल मुड़ी बेचो। तो सुनिए दीदी, हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले बोलिए अभिषेक बनर्जी को हावड़ा स्टेशन में झाल मुड़ी पकौड़ी बेचेगी, उसका बाद हम लोग गली गली में झाल मुड़ी पकौड़ी बेचने के लिए रेडी है। 2011 में सारा पश्चिम बंगाल वोट दिया था। उसी पश्चिम बंगाल का जो सीएम ममता बनर्जी एक लड़की होके, उसी के राज्य में सबसे ज्यादा महिला रेप होता है। आज सबसे ज्यादा महिला का रेप शोषण जो होता है उसी के राज्य में होता है। वो आएंगे तो बहुत सुरक्षित होगा। सुरक्षा में ममता जी कुछ नहीं मिल रहा है, घर में न कल है न नल है, दिक्कत बहुत होता है, काम धाम में बहुत दिक्कत। हम अपना कमाते हैं, खुद खाते हैं, हमको कोई नहीं देता है। ठीक है, जोगी महाराज के टाइम में कोई लड़की के ऊपर या फिर कोई भी पुरुष के ऊपर भी अगर कोई माफिया या फिर कोई यदि कोई कुछ भी करता है, तुरंत एक्शन होता है। हम लोग को भी वो भी चाहिए तुरंत एक्शन हो उसके साथ। आप लोग देखिए, ममता दीदी बोलती है ये पैसा देके भीड़, क्या कोई भाई लोग बोले पैसा दे कहा है क्या? अरे हम लोग मोदी का भागते हैं, मोदी। अगर दुर्गापुर साइड में जाएंगे, 100 से ज्यादा कंपनी मैं दिखा दूंगा कि बंद है, बंद पड़ा हुआ है। 100 से ज्यादा कंपनियां बंद है। युवा किसके साथ है, टीएमसी या बीजेपी के साथ? क्या कारण है? देखिए, देश जब से स्वाधीन हुआ ना, तब से वेस्ट बंगाल उस समय नंबर 1 पोजीशन में था। ठीक है, वेस्ट बंगाल को कहा जाता था सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, वेस्ट बंगाल से सभी विप्लवी सबसे स्वाधीनता का जो विप्लव है वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री था, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा काम था उस समय। उसके बाद जब 1977 के बाद तक कांग्रेस था, 77 के बाद 34 साल सीपीआईएम था। सीपीआईएम का राज में बहुत सारा माँ का जो बेटे का खून है, जो माँ को खाने के परोसा गया था। तो उसके बाद माँ माटी मानुष का स्लोगन देके ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आया। हम सब लोग तब छोड़ा था, हम सब लोग उसके साथ था, सोचा था कि ये कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही वो 2011 में आया, 1-2 साल गुजरने के बाद जो माँ माटी मानुष का स्लोगन दिया था, माँ अत्याचारित होना शुरू हुआ, माटी रक्ताक्त हो गया और मानुष जो है अवहेलित हो गया। तो जो भी युवा है 2011 के बाद से 2026 तक टोटल 7,875 कंपनी जो है वेस्ट बंगाल से बाहर निकल गया और कुछ कंपनी बंद हो गया। अगर दुर्गापुर साइड में जाएंगे, 100 से ज्यादा कंपनी मैं दिखा दूंगा कि बंद है, बंद पड़ा हुआ है। 100 से ज्यादा कंपनियां बंद है। दुर्गापुर में जो गोपालपुर उस जगह में बहुत सारे इंडस्ट्री है, एक घाट से लेके सभी बंद है। तो वहाँ का जो युवा है, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, उसको जॉब मिलने के लिए पुणे जाना पड़ रहा है। मतलब लोग जो है पलायन कर रहे हैं जॉब के लिए। यहाँ पे ना कोई जॉब है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लड़की लोग है, लड़की लोग को बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद मत निकलो, नहीं तो तुम्हारा रिस्क है। अगर जो महिला सुरक्षित देगा इस समझ के सारा देश वोट दिया था 2011 में, सारा पश्चिम बंगाल वोट दिया था। उसी पश्चिम बंगाल का जो सीएम ममता बनर्जी एक लड़की होके, उसी के राज्य में सबसे ज्यादा महिला रेप होता है। आज सबसे ज्यादा महिला का रेप शोषण जो होता है उसी के राज्य में होता है। शाहजहां जो है, ठीक है, संदेश खाली में 100 से ज्यादा लड़कियों का शोषण हुआ है। उसका जो रिपोर्ट वो भी आया है। ममता जी क्या एक्शन लिया? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने शाहजहां का नाम लिया, ऐसे ही हुमायूं कबीर है, उन्होंने जो है अभी बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। हुमायूं कबीर बोल रहा हूँ ना कि मुर्शिदाबाद आओ, किसी का दम है तो रोक ले। तो हुमायूं कबीर मेरे सामने जब आएगा ना, चप्पल से मारूंगा। उसके बाप का दम है तो उसका जो मुल्ला है ना, मुल्ला भाई ने, जो भी आएगा उसको फिर भी मारूंगा चप्पल से। ऐसा कह रहे हैं? क्यों नहीं करूंगा? एक वो खुलेआम बोल रहा है कि हम कलकत्ता में हम काट के हिंदुओं को भसा देंगे नदी में, गंगा नदी में। अरे गंगा नदी हमारा माँ है, हम वहाँ पे किसी को नहीं फंसाते। हम जब काटेंगे ना, वो लोग खुद बांग्लादेश चला जाएगा। एक बाबरी बनी थी राम मंदिर की जगह पर, उसे विध्वंस किया गया, लेकिन अब एक और बाबरी बन रही है यहीं पर आपके बंगाल में, और उसके लिए चंदा जो है वो मुसलमान भर भर के दे रहे हैं। क्या कहेंगे?
देखिए मुसलमान लोग का यही तो है, मुसलमान लोग अपने देश के लिए कुछ नहीं करता। एक आदमी अगर शहीद होता है ना, कोई चंदा नहीं देता। आज ईरान में एक जंग चल रहा है तो वो लोग सभी चंदा, सोने, जेवरात सब बेच के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि ईरान को मदद कर रहा है। लेकिन हमारे देश का कुछ पुलवामा हुआ, ये सब हुआ, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं मोमबत्ती लेके नहीं खड़ा हुआ कि हमारा देश का नागरिक शहीद हो रहा है। तो बदलाव निश्चित है, युवा 100% निश्चित है। और हुमायूं कबीर जो बाबरी उठा रहा है ना, हमारा कलकत्ता बाबरी को विध्वंस किया था जो 2 लोग कोठारी ब्रदर्स, वो हमारा कलकत्ता बंगाल का है, ठीक है। तो बंगाल में अभी जो बाबरी मिल कर रहा है, तो आप पलटने दीजिए सरकार, उसके बाद उस बाबरी में उसको बाबरी में ठीक है। मुझे इतनी भरी गर्मी में भी लोग, जब मैं बीजेपी की बात करती हूँ तो लोग ना गर्मी देखते हैं ना बारिश देखते हैं, मुझसे बात करने के लिए आते हैं। क्या कारण है कि लोग बात करना? सबसे बड़ा कारण है, लोग यूपी गए थे, ठीक है, हमारा कुछ फ्रेंड यूपी गया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो वो लोग यूपी से आके बोल रहे हैं कि उसका जो सड़क है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। हम लोग भी न्यूज में देखते हैं कि 13 एक्सप्रेस यूपी में आ गया, ठीक है। योगी महाराज के टाइम में कोई लड़की के ऊपर या फिर कोई भी पुरुष के ऊपर भी अगर कोई माफिया या फिर कोई ज्यादा कोई कुछ भी करता है, तुरंत एक्शन होता है। हम लोग को भी वो भी चाहिए तुरंत एक्शन हो। उसके साथ कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं अच्छी, कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा लड़की लोग है वेस्ट बंगाल का, उसमें कोई भी उसके इज्जत में कोई भी दाग ना लगे, ये हम चाहते हैं कि लड़की पूरा सुरक्षित हो। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और रोजगार आपका एक बहुत बड़ा। रोजगार मोदी जी ऑलरेडी बोल दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ममता बनर्जी ने टाटा को भेज के ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ठीक कर दिया। टाटा जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, अगर टाटा आता उसके साथ साथ उसका जो पार्ट्स है ना, उसका जो भी पार्ट्स था, एक एक करके 100 कंपनी उसके साथ खड़ा होता। तो बंगाल बचाओ, बहुत सारा जो है बहुत सारा इंडस्ट्री निकलता, तो बहुत सारा काम मिलता। और हमारा एक ही मोदी जी से कहना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लाइए। हम युवा आपके साथ है, जेन जी आपके साथ है। ठीक है, जेन जी युवा जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। समय आप लोग देखिए ममता दीदी बोलती है ये पैसा दे के भीड़, क्या कोई भाई लोग बोले पैसा दे का है क्या? अरे हम लोग मोदी का भक्त है, मोदी का। हम लोग एक बात बताइए, दीदी तो कह रही है इस वक्त कि जब तक टीएमसी की सरकार है तब तक ही सुरक्षा है बंगाल में। अरे बाबा, दीदी बोलती है कि एक महिला के इज्जत का 8 लाख रुपए कीमत लगाती है, वो महिला होकर महिला का दाम लगाती है, खुद सोचना चाहिए। और एक बात और बोलती है कि युवाओं को पकौड़ी बेचो, झाल मुड़ी बेचो। तो सुनिए दीदी, हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले बोलिए अभिषेक बनर्जी को हावड़ा स्टेशन में झाल मुड़ी पकौड़ी बेचेगी, उसका बाद हम लोग गली गली में झाल मुड़ी पकौड़ी बेचने के लिए बोली है। चलो एक बात बताइए, खेला हो गए? अरे खेला, पूरा खेला हो गया है। खेला जीत गया। ये बताइए, टीएमसी जाएगी या फिर बरकरार रहेगी? भैया हम लोग से ज्यादा समझदार तो आप लोग हैं। नहीं, आप ज्यादा समझदार। हम लोग पैसा लेके आए हुए हैं, लेकिन पैसा का जवाब ममता को हवा उड़ा देंगे। अभी आप बोले पैसा लेके नहीं। ममता दीदी बोलती है, हम लोग कहाँ बोलते हैं? हम लोग तो मोदी भागते हैं। पहले बंगाल में मोदी चाहिए, उसके बाद कुछ चाहिए। एक बात बताइए, आपने कहा कि बीजेपी जो है पैसा नहीं देती, टीएमसी वाले देते हैं क्या पैसा? अरे हमारा माँ बहन सुरक्षा नहीं है, पैसा लेके क्या करेंगे दीदी? आप खुद बोलिए। वो बोलती है औरत की इज्जत 8 लाख रुपए लगाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, टीएमसी वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है सीआरपीएफ की गाड़ी भेज रहे हैं आप लोगों पे हमला करने के लिए, क्या कहेंगे? मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या बोले दीदी? हम भूल गए। देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी जो सीआरपीएफ की गाड़ी भेज रही है बड़ी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आप लोगों पे हमला करने के लिए। अगर गुंडागर्दी बंगाल में अगर नहीं होता तो ये सरकार क्यों होता? और आप लोग जानते हैं कि बंगाल में आए दिन बम, गोली, पिस्तौल चलता है और पब्लिक को वोट देने नहीं पड़ता है। आप लोग खुद जानती है, आप लोग सब जगह घूमती है। ठीक। तो परिवर्तन देख रहा है? अरे बाबा है, देखिए मोदी जिंदाबाद। ठीक है, अरे इधर सुनो, ये क्या पहने हो? मोदी जी का गंजी अपने मन से पहने हो कि कोई जबरदस्ती? अपने मन से पहने।
क्यों तुमने ये मन से टी शर्ट पहनी, क्या कारण है? मोदी जी के कारण पहने, आज मोदी जी आए ना हाँ, इसलिए। तो मोदी जी को लाना चाहते हो? हाँ, पर मेरा भी 18 साल नहीं हुआ है। 18 साल नहीं हुआ। ये बताओ बाबू, तुम यही बंगाल के ही रहने वाले हो ना? हाँ। ठीक। ये बताओ, तुम्हारी जो मुख्यमंत्री हैं वो पसंद है यही तुमको? हुआ है, पढ़ के कोई काम नहीं आएगा, बेकार पढ़ रहा, पकौड़ी बेचो। हाँ, है ऐसे बोल रहे, क्या इसका मनोबल आप गिरा रहे हैं? ये बताओ बाबू, ये बताओ, तुमको ममता बनर्जी कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है। क्यों? वो लड़की लोग का बंगाली बोलो, बंगाली हिंदी नहीं समझती। हम बांग्ला बोल भी नहीं रहे। हाँ, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। क्या करती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी लड़की लोग का सुरक्षा नहीं करती है। नहीं करती है। नहीं करती है। अच्छा ठीक है। दीदी आपका क्या नाम है? कोई बात नहीं, क्या नाम है? रानी देवी। रानी देवी। रानी जी, ये बताइए, मैं सुनती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो ममता बनर्जी नहीं करती है, क्या ये बात सही है? बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है? एकदम नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है बंगाल में, तो आप लोग क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी को लाना चाहते हैं। क्या कारण है मोदी को लाना चाहते हैं? वो आएंगे तो बहुत सुरक्षित होगा। सुरक्षा मिलेगी। वो ममता जी कुछ नहीं मिल रहा है, घर में न कल है न नल है। को भी दिक्कत बहुत होता है, काम धाम में बहुत दिक्कत है। हम अपना कमाते हैं, खुद खाते हैं, हमको कोई नहीं देता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं लोगों से बात कर रही थी और बंगाल चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।